विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो तरकश, और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं, भाई तरकश में आज आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं जिस तरीके से बड़े हमले ईरान पर इजराइल की तरफ से किए गए और ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इसके साथ बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आईडीएफ की बमबारी के धमाके के बाद चैनल के स्टूडियो में आकर किस तरीके से हड़कंप मच गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बताएं कि लगातार ईरान पर बड़े अटैक आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। तो वहीं ईरान के सरकारी न्यूज चैनल के स्टूडियो पर जब टारगेट किया गया तो उसके बाद की तस्वीरें देखिए। और जैसे ही धमाका हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। स्टूडियो के अंदर भी जो एंकर उस दौरान मौजूद थी वो कैसे अपनी सीट छोड़कर भागी और लगातार जो ठिकाने उन्हें टारगेट कैसे किया जा रहा है, दो तस्वीरें देखिए। न्यूज चैनल जो पूरी तरह से धुआं धुआं कर दिया गया, बड़े अटैक हो रहे हैं, बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था क्योंकि एक के बाद एक ईरान की तरफ से भी इजराइल के शहरों को टारगेट किया जा रहा है। तो उतनी ही ताकत के साथ इजराइल ईरान पर बड़ा पलटवार कर रहा है। और आज आईडीएफ की बमबारी से कैसे जो सरकारी न्यूज चैनल है ईरान का, उस पर बड़ा अटैक हुआ। और वहीं दूसरी तरफ मिसाइल लेकर जा रहे ट्रकों को भी आईडीएफ की तरफ से बमबारी कर जो है टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दूं, लगातार जो है तनाव बरकरार है। मिसाइलें लेकर पश्चिमी ईरान से तेहरान जा रहे थे ये ट्रक, जिन्हें टारगेट किया गया। जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स भी इसमें शामिल थे। 1/3 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है ईरान के, ये लगातार आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो वहीं जानकारी ये भी कि आखिर कैसे मिसाइलों को लेकर ये ट्रक जा रहे थे और उसकी तस्वीरें, उनकी फुटेजेस भी जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। तो जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइलें बताई जा रही हैं जिन्हें टारगेट किया गया, उन ट्रकों को टारगेट किया गया जिन्हें लेकर जो है तेहरान से जाया जा रहा था। और ईरान के अलग अलग ठिकानों को इसी तरह से जो इजराइल है वो टारगेट यहां पर कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी जानकारी, ईरान ने बातचीत की अब संकेत दे दिए हैं, तत्काल तनाव खत्म करने को तैयार है कहीं ना कहीं ईरान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ईरान जो है वो घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि बातचीत करने का जो इशारा है, जो संकेत है, वो ईरान की तरफ से अब दिया जा रहा है। आपको बताएं कि लगातार इजराइल की तरफ से बड़े अटैक किए जा रहे हैं, तो तत्काल तनाव खत्म हो, इसका इशारा अब करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। तत्काल तनाव खत्म हो, अमेरिका और इजराइल को ईरान की तरफ से संदेश भेजा गया है क्योंकि बहुत नुकसान अभी तक इजराइल का हो चुका है। परमाणु ठिकानों से लेकर कई साइंटिस्ट जो हैं वो अभी तक मार गिराए गए हैं और उसके बावजूद हमले नहीं थम रहे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दूं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से सफाई सामने आ गई है। हमारा एटम बम केवल हमारी सुरक्षा के लिए, इशाक डार की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान को एटम बम देने की खबरें गलत है, इशाक डार कह रहे हैं। वहीं इजराइल पर न्यूक्लियर हमले की बात जो है वो पूरी तरीके से गलत। पाक सरकार ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात राजा हत्याकांड की। क्या इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या एक नरबली थी? सोनम के घर पर उसकी उल्टी तस्वीर टांगना और फिर सोनम का जिंदा लौट कर आना,
राजा के परिवार ने इस पर सवाल खड़े किए। क्या बीमार पिता को बचाने के लिए राजा की नरबली दे दी गई? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक ये जवाब सामने नहीं आया है कि सोनम ने अगर यहां राजा को मौत के घाट उतारा तो क्यों उतारा। देखिए 60 साल के बुजुर्ग को बचाने में 30 साल के बच्चे की बलि दे दी हो। मेरे भैया मास्टरमाइंड नहीं। नरबली भी कर सकते हैं, हो भी सकता, भरोसा नहीं है, इसीलिए अपन नार्को टेस्ट की मांग की थी। राजा की हत्या, नरबली की आशंका। क्या सोनम ने पिता के लिए किया पति का कत्ल? राज को बताया जा रहा बेगुनाह, तो असली हत्यारा कौन? सोनम के नार्को टेस्ट की मांग, सच होगा सामने। इंदौर के राजा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब हत्या से कुछ घंटों पहले का वीडियो सामने आ चुका है। यह वीडियो उस वक्त का है जब राजा और सोनम शिलोंग में हनीमून पर गए थे और सोनम राजा को ट्रैकिंग करते हुए 4000 सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जा रही थी। आगे आगे सोनम और पीछे पीछे राजा चल रहा है। सोनम के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है, तो राजा इस बात से अनजान है कि हनीमून का यह दिन उसका आखिरी दिन है, जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, मंगलसूत्र पहना था, जिसके नाम का मांग में सिंदूर भरा था, उसी को हनीमून पर ले जाकर मार डाला और उस मंगलसूत्र को होटल में सामान के साथ छोड़ दिया। सोनम ने जो साजिश रची थी वो इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। राजा की हत्या क्यों की गई, यह सवाल बार बार अधूरा रह जाता है, लेकिन इस बार राजा के भाई सचिन ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। राजा के भाई सचिन ने नरबली की आशंका जाहिर की है। नरबली का जिससे सोचा था मैंने कि इनके पापा उल्टी फोटो टांगी थी, वहाँ माँ का भी मंदिर, वहाँ पे तंत्र वंत्र क्रिया होती है, तो एक माइंड में आया था कि नरबली भी कर सकते हैं, हो भी सकता, भरोसा नहीं है, इसीलिए अपन नार्को टेस्ट की मांग की थी कि उससे वो चीज़ सामने आएगी। कुछ भी हो सकता, जिस तरह से लड़की में इतनी हिम्मत है वो कुछ भी कर सकती है। चीज़ें आई थी उल्टी फोटो, फिर जिस जगह गई थी वहाँ भी तंत्र वंत्र होता है, तो वो सब सोचने में मजबूर करती चीज़ें। आज राजा रघुवंशी की 13वीं की गई, पूजा पाठ और हवन हुआ और उसमें सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा। इस बीच राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार दाव की भी तस्वीर सामने आ गई। इसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था और इसी बीच हथियार से राजा पर कई बार वार किए गए थे। पहला वार आरोपी विशाल ने किया था और फिर सोनम के साथ उसको खाई में फेंक दिया। सोनम का परिवार सारा कसूर राज पर फोड़ रहा है, हत्या को अनसुलझा बता रहा है और नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। एक्चुअली सब कॉल सोनम के ऊपर उठ रहा है, तो सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, जब भी हमें पूरी चीजें बयां होगी कि क्या ये सोनम ने करा है या राज का मास्टर प्लान है। हमने 1 साल पहले एक लड़का और देखा था, तो उसने यूँ कहती थी मम्मी ये लड़का मेरे को पसंद नहीं है, तो हमने मतलब बुलाया ही नहीं, हम देखे आए थे, हमने नहीं बुलाया, तो फिर अभी भी कह सकती थी वो ये बात मेरे से। तो राज का परिवार राज को बेगुनाह बता रहा है और सरकारी वकील की मांग कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी और जांच होगी और पूछेंगे तो वो खुद सच बताएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल मेरे भैया मास्टरमाइंड नहीं, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसा प्लान वो कभी कर ही नहीं सकते। मैं बोल रही कि मेरा बेटा ऐसा काम कभी कर नहीं सकता, ना कभी वो किया, वो मेरा विश्वास आप नहीं मान रहे। मैं राजा भैया के भी परिवार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में बार बार गिरती हूँ कि मेरे बच्चे के बचाने के बजाय जानबूझ के क्यों नहीं समझ रहे, वो तो अपना बच्चा खोया, उनको भी तो समझना चाहिए कि माँ का दर्द क्या होता है। शिलोंग से 61 किलोमीटर दूर सोहर में 4000 सीढ़ियों के ऊपर हत्या का प्लान आखिर बड़े सवाल कर रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये सोनम या राज जानते हैं, जो पूछताछ के बाद ही सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पानीपत की 23 साल की मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की लाश सोनीपत में नहर से बरामद होती है। मौत की गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन टैटू ने उसकी पहचान खोल दी। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ क्या कोई हादसा था या कोई सोची समझी प्लानिंग है हत्या की,
क्योंकि बॉयफ्रेंड नाटकीय ढंग से अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जबकि शीतल की लाश मिलती है। पुलिस अब इस मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई। सुनील को अरेस्ट करा है, पुलिस ने जांच कर रही है। हरियाणा की मशहूर मॉडल शीतल चौधरी की हत्या, गला रेतकर नहर में फेंका। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली यह हरियाणा की मशहूर मॉडल सिमी उर्फ शीतल चौधरी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 23 साल की शीतल चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हरियाणा की मॉडल की डेड बॉडी को पुलिस ने सोनीपत के खरखोदा में नहर से बरामद किया। उसकी पहचान उसके सीने और हाथ पर बने टैटू से हुई। शीतल ने बहन को आखिरी बार वीडियो कॉल किया था और बॉयफ्रेंड पर पीटने का आरोप लगाया था। उसकी बहन ने बताया कि शीतल चौधरी पानीपत की रहने वाली थी। 14 जून को अहर गांव में शूटिंग पर गई थी। देर रात व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया। कहा सुनील उसके साथ मारपीट कर रहा है, जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वीडियो कॉल कट गई और फिर सोमवार को शीतल की सोनीपत में नहर से लाश को बरामद किया गया। जो हमारी नहर है इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया। जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं। लेकिन मॉडल शीतल की हत्या किसने की, ये सवाल खुद सवाल बना हुआ है, क्योंकि शीतल का मर्डर खुद में मिस्ट्री बन चुकी है। शीतल का परिवार बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगा रहा है, तो बॉयफ्रेंड खुद अस्पताल में भर्ती होकर नाटक कर रहा है। इस वक्त हम उसी नहर में मौजूद हैं जहां से वो गाड़ी बरामद हुई है और ये कहा जा रहा है कि वही नहर है जहां से उसे फेंका गया था और उसके बाद वो खरखौदा में प्राप्त हुई। ये नहर आपको तस्वीर दिखा दूं मैं आगे तक जाते हुए आपको। सिर्फ यहाँ पर दूर दूर तक ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, जहाँ पर लाकर बताया जा रहा है जो सुनील नामक व्यक्ति है उसके साथ वो मौजूद थी और गाड़ी के साथ ही उसको यहाँ से बहा दिया गया था। गाड़ी भी यहाँ से बरामद हुई है। पुलिस और परिवार को उसी पर हत्या का शक है और इसकी सबसे बड़ी वजह है शीतल का आखिरी वीडियो कॉल, जिसमें उसने खुद के बॉयफ्रेंड का नाम लिया था। इसके अलावा शीतल बॉयफ्रेंड सुनील से परेशान भी थी। बताया जा रहा है कि शीतल सुनील के होटल में काम करती थी। करनाल के मॉडल टाउन में होटल सुकून है। होटल में सुनील ने शीतल से दोस्ती की थी। शीतल ने 6 महीने पहले शूटिंग शुरू की थी। 6 महीने में शीतल ने कई गानों में शूटिंग की। सुनील शीतल पर शादी का दबाव बनाने लगा। शीतल को पता चला कि सुनील शादीशुदा है, सुनील के 2 बच्चे हैं, तो शीतल ने मना कर दिया। शीतल ने सुनील के होटल में नौकरी छोड़ दी, लेकिन सुनील ने शीतल का पीछा नहीं छोड़ा। शुरू में वो मिसलीड कर रहा था, बातों को घुमा के बात कर रहा था। गाड़ी कैसे गिरी, जब हमने पूछा आप गाड़ी से बाहर कैसे थे और आपने क्या कोई ऐसा पदार्थ लिया हुआ था, क्योंकि जब हमने उसको अस्पताल भिजवाया था तो वो ऐसी बढ़िया कंडीशन में बातें नहीं कर रहा था। अभी तक उसकी जो शुरुआत की पूछताछ है, सुनील उसमें इन्वॉल्व है और भी कोई इसका पहलू है तो वो भी हम पूछताछ में इसका खुलासा करेंगे। बताया जा रहा है कि सुनील अच्छा तैराक है। उसने इस सब साजिश के तहत ही किया और कार को नहर में गिराने के बाद खुद तैरकर किनारे पर आ गया। इस तरफ भी मैं चाहूंगी जरा आप तस्वीर दिखाइए। ये नहर का दूसरा हिस्सा है। इस तरफ भी आपको नजर आ रहा होगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी गहरा पानी आपको नजर आएगा, जहां पर कहा गया कि शीतल को बहा दिया गया। शीतल की बरामदगी जब हुई उसके बाद से सुनील नामक व्यक्ति जो कि अस्पताल में भर्ती पुलिस द्वारा ही करवाया गया और अब ये जानकारी प्राथमिक मिल रही है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका प्रेमी था और उसी ने, ये कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहा है कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिर वजह क्या रही, ये कड़ियां अभी खुलनी बाकी है। फिलहाल हत्या का सच सुनील को ही पता है, जो अस्पताल में भर्ती होने का नाटक कर रहा है और उससे पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शीतल आरोपी सुनील के साथ एक गाड़ी में बैठकर जाती हुई दिख रही है। यही वो सीसीटीवी है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है शीतल सुनील के साथ नजर आ रही है। उसके हाथों में बैग है और साथ ही सुनील के हाथ में बैग है और दोनों गाड़ी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं।
इस गाड़ी के अंदर बैठकर ही जाने की बात सामने आ रही है कि सुनील के साथ बैठकर शीतल इसी गाड़ी में गई थी। उसके बाद नहर से उसकी लाश मिलती है। और वहीं आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद शीतल का परिवार जो है वो सुनील पर सवाल उठा रही है और सुनील पर एक्शन की मांग की जा रही है। 14 तारीख का ये पूरा फुटेज बताया जा रहा है जिसमें सुनील के साथ दिख रही है शीतल। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवती का फिल्मी अंदाज में पेट्रोल पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का वीडियो सामने आता है। कार में सीएनजी डलवाते समय गाड़ी से उतरने का आग्रह किया तो जो युवती है वो तमतमा जाती है, पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर रिवॉल्वर सटा देती है। आखिर कौन है ये युवती जो खुलेआम दबंगई दिखाते हैं। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं। हाथ में रिवॉल्वर और गुंडों वाले तेवर दिखाने वाली ये हरदोई की अरीबा खान है। तेवर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबंगई कितनी हावी है। हरदोई में अब फिल्मी अंदाज में पेट्रोल पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने वाली रिवॉल्वर रानी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और फिर समझिए कि आखिर ये दबंगई दिखाने वाली अरीबा खान कौन है। पेट्रोल पंप पर 2-4 लोगों की भीड़ जुटी है। सफेद कुर्ता पहने एक व्यक्ति के साथ पेट्रोल पंप कर्मचारी की कुछ बहस होती है। हावी होते व्यक्ति को कर्मचारी धक्का देता है और बस फिर क्या था, सफेद कुर्ता पहने शख्स और पास में खड़ी उसकी बेटी कर्मचारी को धमकाने लगते हैं। बेटी दौड़ कर जाती है और कार में रखी लाइसेंस से रिवॉल्वर लाती है और सीधे पंप कर्मचारी के सीने पर लगा देती है। कहती है इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। एकाएक लड़की के रिवॉल्वर निकालने, सीने पर तान देने से पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग सहम गए। फिर लोगों ने वहां के माहौल को किसी तरह शांत करवाया। दरअसल मामला बिलग्राम थाना क्षेत्र के सांडी रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का है। कार में एहसान खान अपनी पत्नी हुस्ना बानो और बेटी अरीबा खान के साथ पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचे थे तो पंप के कर्मचारी ने कार में सवार एहसान खान के परिवार को कुछ देर के लिए कार से निकलने के लिए कहा। बस इसी बात पर शुरू हुई बहस रिवॉल्वर तक पहुंच गई। एक रात में ब्रेजा गाड़ी आई जिसमें 3 लोग सवार थे और वो सीएनजी गाड़ी थी, सीएनजी डलवाने के लिए कह रहे थे। है ना, हमने उनसे कहा अंकल जी आप अपना परिवार पूरा नीचे उतार लीजिए, सीएनजी तभी पड़ेगी। बोले हम हर जगह ऐसे डलवाते हैं। इसी बीच उनकी लड़की गन उतार कर हमारे सीने पर लगा दी। उसके बाद में बहुत कुछ बवाल होता रहा। अब वीडियो वायरल हुआ तो पेट्रोल पंप कर्मचारी की शिकायत पर एहसान खान, उनकी बेटी अरीबा खान और पत्नी हुस्ना बानो पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने रिवॉल्वर तानने वाली लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिवॉल्वर जब्त कर ली है। सीएनजी भराने को लेकर सीएनजी पंप कर्मी के साथ उनका वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद में युवती द्वारा गुस्से में आकर लाइसेंसी रिवॉल्वर दिखा के उसे धमकाया गया। संबंधित प्रकरण में पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। दोनों पक्षों को थाने पे लाया गया। सीएनजी पंप कर्मी रजनीश कुमार की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है। प्रकरण में उन आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हरदोई की रिवॉल्वर रानी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और रिवॉल्वर रानी जेल की सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कार्रवाई जो है वो लगातार अब रिवॉल्वर रानी के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?